आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करने पाए। हमने बीते दिनों में देखा था कि नहमिया के बारे में, और नहमिया ने वहाँ पर उन्होंने लेवियों को, गवैयों को, अधिपतियों को नियुक्त किया और परमेश्वर ने लोगों को वहाँ पर आशीषित किया। परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर अपने अनुग्रह में उन्हें बड़ा रहा था, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले। सरपना बनकर तैयार हो गई, जो काम रुका हुआ था वो बनकर तैयार हो गया और वो प्रभु में बढ़ते चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए। हम देख रहे हैं कि बोंकिम में विला, जब खुदा के पास में लोग आते हैं, खुदा उनकी पुकारों को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। इन बातों को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। आज हम लोग देखेंगे इसी नहमिया की किताब, उसका 8वां अध्याय, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 8 वचन। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो कि तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उनकी बातें भोर से लेकर दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा यहाँ पर परमेश्वर का दास उन लोगों को उस पुस्तक को पढ़कर सुनाया। और यहाँ पर मेरे प्रियो, जब एजरा ने उन लोगों को यह पुस्तक पढ़कर सुनाया तो बाइबल का वचन कहता है कि वहाँ पर कौन लोग थे जो इकट्ठे हुए थे? फालतू लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। बाइबल का वचन कहता है कि वो वहाँ पर वो लोग जितने सुनकर समझ सकते हैं, सुनकर समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया और वो लोग उस पुस्तक को सुना, समझ भी लिया। आज बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है पर तू समझता नहीं है, उस अर्थ को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए, आपके लिए क्या है। परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए क्या योजना बना के रखी है, उस बातों को हम समझने नहीं पाते हैं। कितने समय से हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, कितने समय से हम परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, कितने समय से हम चर्च जा रहे, संगति जा रहे हैं, कितने दासों के द्वारा वचन को सुना, पर समझ पा रहे हैं क्या? जो समझता है मेरे प्रियो, उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है मेरे प्रियो। उस पुस्तक को समझना, जो लोग समझ पाए उन्हीं के सामने परमेश्वर का वचन दो। यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है एजरा फालतू लोगों को इकट्ठा वहां नहीं किया, परंतु जो लोग सुन सकते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, वैसे लोग वहां पर इकट्ठे थे। और बाइबल का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार पहाड़ी उपदेश में वचन में लिखा है कि अपने मोतियों को सूरों के आगे मत डालो। जो सुनना नहीं चाहते, जो समझना नहीं चाहते, उनके सामने कलाम बांटने की क्या जरूरत है? वो उन्होंने अपने मन को ही ढीठ करके रखा है, क्योंकि कोई सा भी वचन उन्हें सुना दो, कोई सा भी उनको पाठ को पढ़कर सुना दो, वो सुन लेंगे पर समझने नहीं पाएंगे। समझना नहीं चाहते कि परमेश्वर की योजना क्या है। कोई लोग सुनना नहीं चाहते परमेश्वर के वचन को। गाना गा लेंगे, गाना गा लेंगे, वो आराधना करना है तो लंबी आराधना कर लेंगे, पर परमेश्वर के वचन पर लोग आज मन नहीं लगाते हैं, उनका मन ढीठ हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर समझने वाले, वो वचन को पढ़कर सुनाया गया और सब लोग वहां पर समझ गए, सब लोग समझ गए। और परमेश्वर का वचन कहता है क्या स्त्री क्या पुरुष जितने भी वहां पर सुनने वाले थे, सब लोगों ने उस वचन पर, उस पुस्तक की बातों पर कान लगाया, कान लगाया। पहले उन्होंने सुना, फिर समझा, उन वचनों पर की ओर कान लगा के उनको सुनकर समझा उनको। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुने और समझे कि परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर अंत के दिनों में हम सबसे बात करना चाहता है, परंतु हम तो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, बस अपनी ही कहना चाहते हैं, अपने मन की धकाना चाहते हैं।
परमेश्वर कहता है बेटा रुक जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मेरी सुन ले। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज जब इस कलाम को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आज अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाए, अपने कान उसकी ओर लगाए, अपने मन खुदा की ओर लगाए और देखो वो परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा परमेश्वर। और बाइबल का वचन कहता मेरे प्रियो, वहां पर दोपहर तक 1 घंटा 2 घंटा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि वहां पर वो बातें, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक चौकों पर वचन सुनते रहे। भोर से लेकर दोपहर तक परमेश्वर के वचन को ही वो सुनते रहे। आज हमारे पास में तो 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं है, वचन पढ़ने का समय नहीं है। भजन संहिता आप 23 पढ़ोगे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिकल पढ़ के देखना कि आप उस भजन संहिता 23 को पढ़ने में कितना समय लगता है। 1 मिनट 40 सेकंड लगता है, 40 सेकंड, पर 40 सेकंड भी हमारे पास में नहीं है। जो धीरे पढ़ता है 1 मिनट लगता है, पर 1 मिनट भी नहीं हमारे पास में कि परमेश्वर के कलाम को उठा के पढ़ ले, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ ले। परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बात करना चाहता है मेरे प्रियो। तो उसका परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, परमेश्वर का कलाम हमारे पास में है, और परमेश्वर का कलाम हमारे घर घर में परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन को पढ़े, इस वचन को सुने, इस वचन को समझे, इस वचन को अपने अंदर ले, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले। सुनना, समझना, अंदर लेना परमेश्वर के वचन को, और अंदर लेकर जुगाली करना, और अंदर लेकर परमेश्वर के वचन को दूसरों को बांटना कि परमेश्वर ने आज सुबह मुझसे ये बात की है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके अपने दोस्तों को कलीसिया में आप पर गवाही ये दे सकते कि आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये बात की है। परमेश्वर के वचन को समझे मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम को समझे। और परमेश्वर का वचन कहता है, 8वां वचन जो हमने पढ़ा, और बाइबल का वचन वहां पे कहता है, उन्होंने ये परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझ लिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। पढ़कर अर्थ भी समझ लिया और पाठ को भी समझ लिया। जो पढ़ा था उसका एक एक अर्थ भी समझ गए, और जो पाठ पढ़ा था वो भी समझ गए। समझ गए कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो। वो सब लोगों ने उस वचन को पढ़कर उस वचन को समझ लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब नेहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था, जो लेवी लोग को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों ने यह कर, आज का दिन तुम्हारे लिए यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते थे। सब लोगों ने बाइबल के वचन को समझ लिया, परमेश्वर के पाठ को पढ़ लिया, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ लिया, समझ लिया, और सब लोग पश्चाताप करने लगे, सब लोग रोने लगे, सब लोग खुदा के सामने दीन होने लगे। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, इसलिए विलाप न करो न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था की पुस्तक को सुनकर रोते थे। और उन्होंने, परमेश्वर का वचन कहता है वो सब लोग रोते थे। जैसे बोकिम में रोया गया, जैसे बोकिम में रोने की आवाज थी, वैसी आवाज यहां पर भी है मेरे प्रियो। हम देख रहे हैं कि बोकिम में विलाप, ये इन्होंने परमेश्वर के कलाम को पढ़ा, और कलाम को पढ़कर परमेश्वर के सामने वो विलाप करने लगा, पश्चाताप करने लगे, अपने पापों से पश्चाताप करने लगे। परमेश्वर के कलाम को सुनकर समझकर रोना, परमेश्वर के सामने रोना, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोलकर बोलना, परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को बताना। ये परमेश्वर के कलाम को समझ लिया, पढ़ लिया कि परमेश्वर की उद्देश्य, परमेश्वर की योजना उनके लिए क्या थी, ये सब उन्होंने समझ लिया, जान लिया, और परमेश्वर के सामने रोने लगे, परमेश्वर के सामने रोने लगे। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का दास यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे लिए विलाप करने के दिन नहीं है, तुम्हारे लिए रोने के दिन नहीं है। कितने दिनों तक विलाप कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है ये दिन तुम्हारे लिए विलाप करने के दिन नहीं है।
आपने बीते दिनों में विलाप किया होगा। आप आज जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे तब भी आप विलाप कर रहे होंगे, परंतु आपके लिए आनंद का समाचार है कि मेरे प्रियो, जब आप इस समय परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, तुम्हारे लिए विलाप करने के दिन नहीं है, तुम्हारे लिए रोने के दिन नहीं है। आप बोल रहे हैं कि पास्टर साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमने तो अभी भी अपने अजीज को, अपने प्रियो को खोया है, हमारा दुख तो बड़ा है, इस दुख को कोई मिटा नहीं सकता। पर मेरे प्रियो, आपने खोया नहीं है। कहां खोया है? पाया ही यही आपने। जब आपका प्रिय आपको छोड़ के गया है तो वो खोया नहीं है, वो प्रभु के पास में सुरक्षित है, प्रभु की बाहों में सुरक्षित है। वो अपने आपे में रोने वालों, अपने दुख की बातों में रोने वालों, अपने घर की अवस्था को देखकर रोने वालों, अपनी चिंताओं में रोने वालों, अपने बच्चों को देखकर रोने वालों, इसी समय परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि आप परमेश्वर, यह समय आपके लिए रोने का नहीं है, यह समय आपके लिए आनंद करने का, यह समय है आपके लिए परमेश्वर में आनंद करने का। परमेश्वर के कलाम को पढ़ो। परमेश्वर ने तेरे लिए बहुत सारे उद्देश्यों को बना के रखा है। परमेश्वर ने तेरे लिए बहुत सारी योजनाओं को बना के रखा है। इसलिए अपने मन को तैयार कर लो, अपने हृदय को तैयार कर लो, अपने खुदा के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि खुदा तेरे जीवन में नए कामों को करना चाहता है। तेरे आंसू को कोई पोंछ नहीं सकता, वो है यीशु मसीह जो आपके आंसू को पोंछ सकता है। वो देख रहा है आपके विलाप को, वो देख रहा है आपके रोने को, वो देख रहा है आपकी समस्याओं को, वो देख रहा है आपकी चिंताओं को, वो आपके देख रहा है आपके मन से निराशा की वादियों से गुजर रहे हैं। आज ही यीशु के नाम से मैं आपको कहना चाहूंगा, वो खुदा तेरे जीवन में आना चाहता है और तेरे सारे दुखों को, सारे विलाप को हटाना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर में आनंदित हो जा। खुदा तेरे जीवन में नई राह को खोलने जा रहा है, नई आशीष को देने जा रहा है। ले लो, रिसीव कर लो यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत योजनाओं को बना के रखा। खुदा के कलाम को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसके पाठ को समझो, उसकी व्यवस्था की बातों को समझो। उसने तेरे लिए बड़ी बड़ी योजना बना के रखी है, उन योजनाओं को समझो। परमेश्वर के सामने नम्र बनो, दीन बनो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो। याकूब की किताब में लिखा, वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। जब खुदा के सामने तू नम्र और दीन बनेगा, परमेश्वर तुझे शिरोमणि बनाएगा, खुदा तुझे लेके चलेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष दे। आगे हम कल देखेंगे, बहुत ही सुंदर बात आगे कल देखेंगे। आइए मैं दुआ करूंगा आपके लिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं समय के लिए। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र कदमों के नीचे आते हुए दुआ करता हूं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तो हमारा प्रभु है, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर पिता, दुआ करता हूं प्रभु जी समय में प्रभु जी, खुदा बाप हमारे अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे प्रियों के अंदर ऐसे परमेश्वर पिता खुदा बाप ऐसे मन को दे खुदा कि तेरे कलाम को वो पढ़े और समझने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और कलाम के ऊपर पढ़ते ही परमेश्वर पिता वो आपके सामने नम्र बने, वो दीन बने खुदा बाप, और आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। इस अर्थ को समझने वाले लोग बने परमेश्वर पिता, लोग वचन के ज्ञानी बने प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इससे बहुत सारे लोग आज नाश हो रहे प्रभु जी, वो अज्ञानता के कारण, क्योंकि परमेश्वर तेरे कलाम के अर्थ को नहीं समझ पा रहे प्रभु जी। परमेश्वर पिता इसों को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे परमेश्वर पिता, ताकि वे तेरे कलाम को समझे परमेश्वर पिता, और तेरे कलाम को पढ़े प्रभु जी, और अपने हृदय में लेने पाए परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता तो कार्य कर प्रभु जी, मेरे भाई बहनों को छू ले, आशीषित कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। धन्यवाद देता हूं प्रभु हर बात के लिए। दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। आगे हम कल देखेंगे, बहुत ही सुंदर बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की।